भारत को उलझाने की कोशिश से जुड़ी अगली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसको दिखाने के लिए आज मैं कुछ एक्सक्लूसिव सबूत भी अपने हाथ में लेकर आया हूं, क्योंकि डीएनए में भारत के खिलाफ तैयार हो रहे एक और देश की हम बात करने जा रहे हैं। एक और देश की। ये देश तैयार हो रहा है। आप और हम अभी तक भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाले कुछ देशों के बारे में जानते हैं। इनमें पाकिस्तान, चीन, टर्की जैसे देशों के नाम सबसे पहले सामने आते हैं। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से कश्मीर या अन्य मुद्दों पर ये देश भारत विरोधी बयान ज्यादा देते हैं। और इस लिस्ट में जल्द ही एक नया नाम भी जुड़ सकता है, और वो नाम है कनाडा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कनाडा इस वक्त दुनिया का एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो भारत विरोधी लोगों को शरण देने में सबसे आगे है। इसमें भी खासतौर से खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने के मामले में कनाडा सबसे ऊपर है। और आज हम डीएनए में कनाडा की खालिस्तानी आतंकियों के शरण देने वाली नीति का खुलासा करने वाले हैं। और आज आपको 5 बातें भी हम बताने वाले हैं। पहला, खालिस्तानी आतंकियों की पहली पसंद कनाडा ही क्यों है। दूसरा, ऐसी कौन सी नीति है जिसकी वजह से खालिस्तानी आतंकी कनाडा जा रहे हैं। तीसरा, कनाडा पहुंचने के बाद खालिस्तानी आतंकी क्या करते हैं। चौथा, कनाडा में बड़ी संख्या में खालिस्तानी आतंकी इकट्ठा होने के क्या मायने हैं। और पांचवा, क्या भारत इस विरोध में कुछ कर सकता है। हमने कनाडा सरकार की इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड यानी कि आईआरबी से कुछ सरकारी दस्तावेज मंगवाए, और इन दस्तावेजों को हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। ये अभी उसके कुछ पन्ने मेरे पास हैं। इनमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि कनाडा आने वाले वक्त में भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों का कनाडा गढ़ बढ़ने वाला है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में भारत को पाकिस्तान की तरह ही कनाडा के खालिस्तानी इलाके से भी चुनौती मिलती रहे, या फिर पाकिस्तान की तरह ही कनाडा से भी खालिस्तानी आतंकी भारत भेजे जाने की साजिश शुरू हो जाए। यह संभव है। अगर आपसे पूछें कनाडा जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग पासपोर्ट और वीजा लेने की बात कहेंगे। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो हंसी मजाक में कबूतरबाजी वाला तरीका भी बताने लगेंगे। लेकिन आज हम कनाडा जाने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं, और यह तरीका आजकल खालिस्तानी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तरीका है खुद को खालिस्तानी बताकर कनाडा का शरणार्थी बन जाना। यानी आप अपने बारे में ये बताएं कि ये खालिस्तानी है, हाँ आप खालिस्तानी हैं, और उसके बाद आपके पास कनाडा में शरणार्थी बनने का मौका मिल जाता है। उनके लिए तो ये अवसर है, क्योंकि कनाडा में बसने की एक ऐसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके तहत बड़ी संख्या में खालिस्तानी आतंकी कनाडा को नया खालिस्तान बनाने में जुटे हैं। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कनाडा का एक बड़ा भूभाग खालिस्तान के नाम से भी जाना जाए। यह भी संभव है, क्योंकि मेरे पास कनाडा सरकार की ओर से आए उस दस्तावेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है। और इस दस्तावेज में कनाडा में पिछले कुछ वर्षों में पहुंचे खालिस्तानी आतंकियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा किसी तरीके से ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा पहुंचते हैं, यह तरीका भी बताया गया। यानी वो तरीका क्या है और कैसे उनको कनाडा में शरण भी मिलती है, इसके बारे में भी बताया गया है। और हैरानी इस बात की है कि कनाडा सरकार भी ये मानती है कि वो खालिस्तानी आतंकियों को शरण देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कनाडा की सरकार को ये नहीं पता है कि वो जिसे शरण दे रहे हैं वो खालिस्तानी आतंकी नहीं है। बाकायदा इस बात का जिक्र है कि हम शरण खालिस्तानी आतंकी को दे रहे हैं, और ये बात आधिकारिक रूप से मौजूद है। हम बार बार कह रहे हैं ये ऑफिशियली मौजूद है, और इस पेपर्स में केवल खालिस्तानी समर्थकों का डेटा नहीं है, बल्कि इसमें स्वघोषित खालिस्तानी आतंकियों का डेटा भी है। स्वघोषित खालिस्तानी आतंकी आप ऐसे लोगों को मान सकते हैं जो भारत विरोधी हैं, जिनकी सोच भारत के खिलाफ काम करती है। ऐसे स्वघोषित खालिस्तानी आतंकियों की गिनती खालिस्तानी समर्थकों से कई गुना ज्यादा है। अब हम आपको कनाडा सरकार ने कितने खालिस्तानी आतंकियों को अपने यहां जगह दी है, पनाह दिया है, उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, आप इन आंकड़ों को देखकर हैरान भी होंगे और परेशान भी।
किसी देश में अगर इतनी बड़ी संख्या में भारत विरोधी आतंकी मानसिकता के लोग इकट्ठा हो रहे हों तो यह गंभीर बात है। कनाडा आतंकियों को भी शरण देता है और कनाडा में किन किन श्रेणियों में लोग शरणार्थी बने हुए हैं, इस पेपर में, ये जो पेपर अभी हम आपको फिर से दिखाएंगे, इस पेपर में इसकी जानकारी है। इसका एक कॉलम आतंकी वाला है, वो टीवी स्क्रीन पर अभी हम आपके ला रहे हैं क्योंकि इसमें ये वो पेपर है। इसमें इस कॉलम में साफ तौर पर कनाडा सरकार ये मान रही है कि वर्ष 2013 से लेकर 2022 तक वहां पर कुल 1014 आतंकियों ने शरण ली हुई है। यही नहीं, इसी के नीचे एक कॉलम में खालिस्तानी आतंकियों का भी जिक्र है, इसे भी आप देख सकते हैं। और वर्ष 2013 से लेकर 2022 तक कनाडा में कुल 1291 खालिस्तानी आतंकियों ने शरण ली है। इसमें एक खास बात यह भी है कि वर्ष 2021 में 134 खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में शरण ली थी और इसके अगले ही वर्ष यानी वर्ष 2022 में 798 खालिस्तानी आतंकी कनाडा पहुंच गए। यानी कनाडा ने अगले ही वर्ष करीब 6 गुना ज्यादा खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दे दी। आप शायद भूल गए हों, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वर्ष 2021 के समय किसान आंदोलन अपने चरम पर था। किसान आंदोलन के बाद से ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का जमावड़ा बढ़ता चला गया। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी देश में बड़ी संख्या में अचानक भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों की संख्या बढ़ रही है तो यह भारत के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा जैसे देश की सुख और शांति के लिए भी खतरे वाली बात है। उस नंबर से तो ये लगता है कि एक तरह से कहेंगे तो मूवमेंट है, ये एक तरह से स्कीम है कि जो भी हुआ हो जिसकी वजह से भी कि यहाँ से और बढ़ा चढ़ा करके लोगों को वहां पर असाइलम मांगने के लिए अप्लाई किया जाए। तो एक स्कीम लगती है, मैचिनेशन लगता है ये लोगों के द्वारा। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि जितने ज्यादा इस तरह के वहां पर लोग असाइलम लेंगे या रेफ्यूजीज बनेंगे जो कि भारत के किसी भी भारत सरकार के या भारत सरकार में और किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए किसी काम से परेशान हैं, तो इस मामले की अगर हम साफ साफ बात करें तो अगर उनका मकसद ये है कि उनको ये दिखाना है कि भारत सरकार जो भी खालिस्तान की मांग करते हैं उसको प्रोसिक्यूट करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं यूके में और कनाडा में या कहीं भी जहां पर कि इस तरह के लोग हैं, तो वो नंबर पहले बढ़ेगा। और जब नंबर बढ़ेगा तो उसका एक जो विजिबल इफेक्ट होगा वो ये होगा कि वहां पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो उनका नंबर बढ़ेगा, वो साइफरस हो जाएंगे, उनकी आवाज ज्यादा तेज होगी। हम इस मामले में एक प्रोटेस्ट भी दे सकते हैं कि आपके असाइलम लॉज की वजह से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स जब जाते हैं बाहर उनको तरह तरह की एक्सेस मिलती है, पैसे की भी, इन्फ्लुएंस की भी, लोगों से मिलने का मौका मिलता है और वो एक कंपेन से शुरू कर देते हैं, उस कंपेन से टेररिज्म बढ़ता है। तो ये टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। इसीलिए जो देश हैं जो भारत से अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं वो इस चीज आवश्यक है कि अपने लॉस को तगड़ा करे, वो कठोर बनाए। कनाडा सरकार अपने यहां खालिस्तानी आतंकियों को राजनीतिक शरण दे रही है। देखा जाए तो नियमों के तहत यह ठीक भी लगता है, लेकिन ये खालिस्तानी आतंकी इस कमजोरी का इस्तेमाल करते हुए कनाडा में घुस रहे हैं और वहां से भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। एक खास मोटस ऑपरेंडी के तहत ऐसा किया जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद से यह तरीका भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों में सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकियों ने एक मुहिम की तरह कनाडा के शरणार्थी नियमों की कमजोरी का लाभ उठाया और उसका इस्तेमाल कनाडा में घुसकर भारत विरोधी अभियान में किया गया। जैसे कनाडा पहुंचे खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर होने वाले विरोध प्रदर्शन किए, तिरंगे का अपमान किया, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की और खालिस्तान के नाम पर चल रही रेफरेंडम वाली नौटंकी भी चलाई। और कनाडा में बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी बोलने वाले नागरिक रहते हैं।
इसमें बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थकों की भी एक जमात रहती है और खालिस्तानी आतंकी इसी का लाभ उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों ने अपनी संख्या बढ़ाने और समर्थन जुटाने के एजेंडे को शुरू कर दिया और यह काम खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू और उसका आतंकी साथी हरदीप सिंह निज्जर कर रहे हैं। ये दोनों ही विदेशों में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। एक दस्तावेज और है, इसको भी आप जरा देखिए और देखिए कि किस तरह से ये खालिस्तानी आतंकी वहां पर शरण लेते हैं। कनाडा में राजनीतिक लाभ लेने वाले इन साजिश में खालिस्तानी आतंकी बाकायदा कनाडा की सरकार को बताते हैं कि वो खालिस्तानी आतंकी हैं और अगर वो भारत वापस गए तो भारत सरकार उन्हें सजा देगी। ये बताते हैं, वो छिपा कर नहीं ली जाती है नागरिकता या फिर शरणार्थी वो छिपा कर नहीं बनते हैं, ये बाकायदा ये जानकारी साझा करते हैं और यही बताने के बाद कनाडा की सरकार ऐसे खालिस्तानी आतंकियों को राजनीतिक शरण दे देती है। सिर्फ यही नहीं, खालिस्तानी आतंकी खुद के खालिस्तानी होने के सबूत भी देते हैं और ये हमारे पास कनाडा की इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड का एक और ये पूरा दस्तावेज है, ये डेटा है, ये आधिकारिक रूप से इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। आप वहां जाएं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये केस स्टडी है। दरअसल जब कोई खालिस्तानी आतंकी कनाडा आता है तो उसे राजनीतिक शरण लेने से पहले वजह बतानी होती है। वजह बताने के साथ साथ उसे सबूत में भी बहुत सारे पॉइंट्स देने होते हैं और ये पेपर एक खालिस्तानी आतंकी, इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमने अंडरलाइन करके आपको समझाने के लिए रखा है। इसमें खालिस्तानी आतंकी का एक एप्लीकेशन है जिसमें वो खुद को खालिस्तानी आतंकी बता रहा है और इससे जुड़े सबूत भी वो पेश कर रहा है। इसमें वो साक्ष्य सामने रख रहा है ये बताने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि वो खालिस्तानी आतंकी है। और राजनीतिक शरण मांग रहे इस खालिस्तानी आतंकी की एप्लीकेशन में यह बताया गया है कि भारत में इस व्यक्ति को खालिस्तानी आतंकियों की मदद और हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर वो भारत गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसी आधार पर कनाडा सरकार ने इस खालिस्तानी आतंकी को राजनीतिक शरण दी है। हम आपको एक और केस स्टडी अब दिखाएंगे, ये आप हमारी रिपोर्ट देखिए। देखिए, अब आपको हम लोग ये दिखाते हैं कि कैसे स्वघोषित खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में राजनीतिक शरण मिलती है। ये आप देखिए, ये कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड की हियरिंग की एक कॉपी है जिसमें एक व्यक्ति ने राजनीतिक शरण के लिए कनाडा में अप्लाई करा था। 1 अप्रैल 2021 को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, उसका फैसला आया था 26 अप्रैल 2021 को। अब यहाँ पर अगर हम लोग आपको बताएं तो ये व्यक्ति खुद बता रहा है कि ये व्यक्ति खालिस्तान का समर्थन करता है और भारत सरकार या पंजाब की जो पुलिस है वो इसे प्रो खालिस्तान मिलिटेंट मानती है, यानी खालिस्तानी आतंकवादी मानती है। इसी बिना पर इसे कनाडा में शरण दी जाए। अब आप ये देखिए आखिरी में, अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? आईआरबी ने यह कहा कि हैविंग कंसीडर ऑल द एविडेंस द पैनल फाइंड दैट द क्लेमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड दैट ही फेसेस अ सीरियस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन इन इंडिया ड्यू टू हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। यानी कनाडा की आईआरबी के मुताबिक उन्होंने ये पाया कि अगर ये व्यक्ति भारत वापस जाता है तो इसके ऊपर अत्याचार हो सकते हैं इसकी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से। पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है कि ये इस व्यक्ति को भारत में खालिस्तानी आतंकवादी पुलिस मानती है, जो कि ये खुद बता रहा है, और इसकी वजह से इसे रेफ्यूजी का स्टेटस कनाडा में दे दिया जाता है, यानी पॉलिटिकल असाइलम इसे दे दिया जाता है। तो कुछ ये तस्वीर है कि किस तरह से एक पूरी मोडस ऑपरेंडी के तहत विदेशों में जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि भारत सरकार या पंजाब पुलिस उन्हें आतंकी मानती, वो विदेशों में शरण ले रहे हैं और भारत विरोधी कृत्य कर रहे हैं। शिवांश मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। ये दो ऐसे साक्ष्य हैं जो खालिस्तानी आतंकियों की पूरी मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताने को काफी है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी आसानी से किसी भी खालिस्तानी आतंकी को कनाडा सरकार शरण दे देती है? क्या कनाडा जानबूझकर भारत विरोधियों को अपने यहां बसाना चाहता है, या फिर खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में नया अड्डा बनाने के लिए नया लूप होल ढूंढ लिया है? हमें इस सवाल का जवाब कनाडा के एक प्राइवेट न्यूज चैनल में काम करने वाले भारतीय पत्रकार जसप्रीत पंधेर ने दिया
और उन्होंने हमें बताया कि कैसे एनएसए, यूएपीए या अलगाववाद से जुड़ी एफआईआर के सहारे ही आतंकियों को कनाडा में आसानी से शरण मिल रही है। मान लो कि इंडिया में किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ हो, कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, चाहे वो क्रिमिनल एफआईआर दर्ज हो, तो उसके संबंध में थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाता है इस तरह की, जब कोर्ट हियरिंग्स होती है तो बंदा अपनी तरफ से तो अपना वकील हायर कर लेता है और वो जो अच्छे पॉइंट्स, जो कानूनी दापेच है, वो सारे निकाल के लाता है कि इसकी जान को ये खतरा है, ये इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए हैं, ये लगाया है, ये टाडा लगाई है, ये एनएसए लगाई है, इसलिए उसको असाइलम दी जाए। पर एक पक्ष ये भी है कि उसके जो डिफेंस तो उसकी ठीक होगी, पर उसके जो विरोध में जो लॉयर होगा ना, वो कहां से लाएंगे? कनाडा गवर्नमेंट तो इतना खर्चा नहीं करेगी ना, जहां इंडिया गवर्नमेंट तो अपना लॉयर नहीं भेजेगी इंडिया से कनाडा के, जो बता पाए कि नहीं इसकी जान को इंडिया में खतरा नहीं है। यहाँ कनाडा गवर्नमेंट तो इतना हाईली पेड लॉयर या इतना अच्छा लॉयर नहीं उनको अपनी तरफ से खड़ा करेगी जो बता सके कि नहीं ये बंदा इंडिया वापस जाना चाहिए, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो ये लीगल सिस्टम के जो लूप होल्स हैं उनको यूज करते हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर आप भी अपना केस लड़े तो आप तो बहुत अच्छा वकील हायर करेंगे कि मैं केस जीतूं, पर जो दूसरा सरकारी वकील होगा या दूसरा कोई और वकील होगा जो आपके खिलाफ खड़ा होगा, जो आपके खिलाफ केस लड़ रहा होगा, उसको कहां से लाएंगे, उसका पैसा कौन देगा? तो ये जितने लीगल सिस्टम के लूप होल्स हैं उसको बरत के भी इन सब चीजों का फायदा उठाया जाता है। और इन्हीं कमजोरियों को, इन्हीं कमियों को ढूंढकर भी ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा में अपने अड्डे को मजबूत कर रहे हैं और भारत विरोधी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वैसे डीएनए में हमने पहले कई बार आपको बताया कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की नई शरण स्थली बन गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से खालिस्तानी आतंकी एक देश में इकट्ठा हो रहे हैं वो भारत के लिए ठीक नहीं है। कनाडा पिछले कई वर्षों से खालिस्तानी आतंकियों का होम टाउन बना हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान लश्कर और जैश के आतंकियों का वर्षों से अड्डा बना हुआ है। आतंकी लखवीर सिंह रोड़े, हरदीप सिंह निज्जर, ये दोनों ही भारत के मोस्ट वांटेड यूएपीए द्वारा घोषित आतंकी हैं जो आज कनाडा में मौजूद हैं। ये आए दिन भारत विरोधी प्रदर्शनों में नजर भी आते हैं और इसी महीने 5 अप्रैल को डीएनए में खालिस्तानी शरणार्थियों पर हमने एक खुलासा भी किया था। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 12 अप्रैल को भारत ने ब्रिटेन के प्रतिनिधियों से वहां चल रही इस तरह के मोडस ऑपरेंडी पर चिंता जताई थी। कनाडा की तरह ही खालिस्तानी आतंकी ब्रिटेन भी पहुंचे थे। भारत राजनीतिक शरण से जुड़ी नीतियों में बदलाव की मांग भी कर रहा है और मुमकिन है कि भारत अब कनाडा सरकार से अपनी इन चिंताओं पर बात भी करेगा। इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी कि किस तरह से कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन रहा है और लगातार एक कमजोरी का फायदा उठाकर ये वहां पर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जी न्यूज़।